ए प्लस बी का औसत कितना दिया गया है? 20। औसत 20 दिया गया तो इसका योग कितना हो जाएगा? 40। आगे पढ़िए, बी प्लस सी का औसत कितना दिया गया है? 19। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 19 दूना 38। और फिर दिया है सी प्लस ए का औसत 21 है। सी प्लस ए का औसत 21 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 21 दूना 42। ठीक है। अब क्या गया? ए का मान पूछा गया, तो इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इनको हम सभी को जोड़ेंगे तो मेरा इतना होगा 2 ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इनको जोड़ेंगे, ए के 2a और एक बी 2b सी, तो हमने डायरेक्ट 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, इनको जोड़ो, 8 2 10 और 4 3 7 7 और 4 11 और 1 12, 120 हो गए। ठीक है, 200 हमने काट दिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 60 मेरा। इसमें क्या पूछा गया? ए का पूछा गया, तो हम बी प्लस सी का मान रखते हैं, कितना है? 38। तो ए बराबर 60, बी प्लस सी का मान कितना है? -38 कर देंगे, तो मेरा कितना आंसर आ गया? 22। कितना आ जाएगा? 22। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या है? ए प्लस बी की मासिक आय 14,000 है। ए प्लस बी की मासिक आय कितनी है? 14,000 है। 14,000 मासिक आय है, जो कि औसत है, तो औसत 14,000 है, तो योग कितना हो जाएगा? 28,000। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या है? बी प्लस सी का औसत मासिक आय 15,600 है। कितना है? 15,600 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 1 2 1 3। आगे देखिए, फिर दिया गया ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। ए प्लस सी की औसत मासिक आय 14,400 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? देखिए 2 है ना, तो 2 का गुणा कर रहे हैं सभी में, तो देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 2, 28,800। अब इसने कहा बी की मासिक आय, तो हम सेम आगे वाला सवाल जैसे लगाया वैसे ही लगाएंगे। तो हम 2 डायरेक्ट कॉमन ले लिए, तो ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 88,000। कितना आएगा? 88,000। जोड़ लेना, जब हम इस 2 से काटेंगे तो ये होगा 44,000। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 44,000। इसमें पूछा गया 20 की मासिक आय, तो हम ए प्लस सी की मासिक आय रख देंगे, तो बी बराबर 44,000 माइनस, और ए प्लस सी की मासिक आय कितनी है? 28,800। तो बी बराबर कितना आ गया मेरा? 15,200। कितना आ गया? 15,200। बी का मान आ गया 15,200। ठीक है दोस्तों, आंसर आ गया। समझ में आया दोस्तों? ये समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। देखो 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक समूह में विद्यार्थियों की औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 हैं। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? देखिए, कुछ मान लीजिए, कुछ मतलब विद्यार्थी हैं, मान लीजिए यहाँ पर विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का औसत कितना है? 63 है।
यहाँ पर दिए नहीं गए कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। इनमें से तीन विद्यार्थियों के कितने हैं, एक के 78 हैं और एक के 69 हैं और एक के 48 हैं, ठीक है। इसमें फिर इसने कहा शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। देखिए पहले इसने नहीं बताया कितने विद्यार्थी हैं, लेकिन बाद में निकल के आ रहा कि कितने विद्यार्थी हैं। देखिए इनमें से 3 के 78, 69 और 48 हैं, 3 के इतने होंगे और शेष 6 के पूछा गया है, तो 6 + 6 और कर दो, कितने हो गए विद्यार्थी टोटल कितने हो गए 9। और इनका औसत कितना दिया गया था 63। बल्कि यहाँ उसने ये नहीं कहा था कि 9 विद्यार्थी हैं जिनमें 3 का औसत इतना है और 6 का इतना है, ये नहीं कहा। उसने घुमा दिया सवाल, क्या कहा 3 के प्रापांत इतने हैं, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 6 ये वाले और 3 ये, 6 3 9, और इनका औसत कितना था 9 का औसत कितना था 63। 9 का औसत कितना था 63। जब 63 था तो हम इसका योग निकालेंगे तो योग कितना हो गया 9 3 27 और 9 6 54 और 2 56, कितना होगा 567। और 3 का कितना है, इन तीनों का कितना है, इन तीनों का है 195, ठीक है। देखिए पूरे 9 को निकला है, पूरे 9 को निकला है 567 और 6 का निकला है, अरे 3 का निकला है 195। तो 6 विद्यार्थियों का औसत बराबर 9 का निकला है 567 और 6 का निकला है 195, तो हम इससे घटा देंगे तो कितना आ गया 372, ठीक है। 372 आ गया है कितनों का 6 का। क्या आया है ये आया योग, और औसत निकालेंगे, औसत कितनों को निकालेंगे 6 का औसत निकालेंगे, 6 विद्यार्थियों का औसत निकालेंगे तो हम भाग करेंगे, तो 6 से इसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 62। कितना आ जाएगा 62। देखिए अगला सवाल, देखिए क्या है, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 तथा 8 छात्र विद्यालय छोड़ चले गए। इनमें से छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है। देखिए कितने हैं 28 का औसत कितना है 50 है, और 8 विद्यार्थी जो हैं वो विद्यालय छोड़कर चले गए, ठीक है। मान लीजिए 28 जो हैं विद्यार्थी हैं उनको 50 मान लीजिए रुपए हैं सभी के पास। मान लीजिए 28 विद्यार्थी हैं, उन सभी के पास 50 रुपए हैं, और 8 विद्यार्थी जो हैं वे विद्यालय छोड़कर चले गए। तो इसमें शेष छात्रों के औसत प्राप्तांकों में 5 की वृद्धि हो गई। जो शेष विद्यार्थी बचे हैं, कितने बचे हैं 20 बचे हैं, उन 20 को 5 की वृद्धि हो गई, 5 रुपए की वृद्धि हो गई। तो टोटल कितनी वृद्धि हो गई 100 की। यदि ये 8 विद्यार्थी 50 रुपए लेके जाते तो जो बचे हैं उनको 1 की भी वृद्धि नहीं होती, या ज़्यादा ले जाते तो कमी होती, बल्कि भी क्या ले गए कम ले गए, तभी आगे की वृद्धि हो गई, ठीक है। देखिए कितने कम ले गए 8, अरे 100, 20 पंची 100 रुपये हो गए। कितने मतलब कितने लड़के जो गए हैं कितने छोड़ के गए हैं 8 लड़के छोड़ कर गए हैं, कितने 100 रुपये। तो टोटल सभी छोड़ के गए हैं 12.55 रुपया, 12.55 रुपया। ये 8 लड़के गए हैं विद्यार्थी, ये रुपए छोड़ के चले गए हैं, समझे।
12.58 विद्यार्थी रुपए छोड़ छोड़ के कर चले गए हैं। तो अब इसने पूछा विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तों का औसत कितना है। मतलब जितने रुपए 50 थे, अब भी 12.55 रुपये छोड़कर चले गए, तो अब उनके पास कितने बचे हैं, उनके पास अब औसत कितना है। तो 50 पहले था, अब 12.5 भी छोड़कर चले गए, तो अब उनके पास कितना बचेगा 5, और 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 1 गया 3, तो क्या हो गया 38.5 जो है अब उनका वर्तमान में औसत बचा है। किनका, जो विद्यालय छोड़कर चले गए हैं, जो विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत 80 तथा लड़कों का औसत 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। देखिए लड़कियां कितनी हैं और लड़कियां 80 हैं और लड़के कितने हैं 60। लड़कियों का औसत 80 है, लड़कों का औसत 60 है, और सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है 68। तो ये मिश्रण वाला सवाल हो गया। ठीक है, देखो इधर कितने 8, इधर 12, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 3 12। क्या पूछा गया, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, कितने विद्यार्थी लड़के हैं। तो 3/3 और 2 5, 5 गुणे में कितना करते हैं 100, तो 20 पंचे 100 और 20 तियाँ 60, तो 60% क्या हो गए लड़के, 20 तियाँ 60% क्या हो गए लड़के, और लड़कियां कितनी हो गई 40%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। 120 छात्रों का औसत 35 था। मान लीजिए 120 छात्रों का औसत 35 था। मान लीजिए 120 छात्र थे, उनका 35 था। तो इसमें क्या कहा, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 39 है तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 15 है। देखिए उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण कितने हुए हैं 39 और अनुत्तीर्ण 15, और उनका औसत कितना है 35। ये भी हम उससे और बस मिश्रण वाले से लगा सकते हैं। देखो कितना बचा है यहाँ पर 20, उत्तीर्ण 20 और अनुत्तीर्ण कितने हो गए 4। किसका पूछा गया उत्तीर्ण का, उत्तीर्ण कितने हैं 20 बट्टे दोनों को जोड़ देंगे 24, और टोटल मेरा कितना है, छात्र कितने हैं 120। तो हम इनका करेंगे तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 4 पंचे 20 और 5 दूनी यहाँ 20, तो 20 पंचे 100। तो उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं 100 और अनुत्तीर्ण हुए छात्र 20 बचे हैं। ठीक है, दोबारा समझा दें। देखिए इसमें क्या गया, उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 39 है, उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 39 हो गया, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 15 हो गया, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 15 हो गया, और इसमें 120 छात्रों का औसत, सभी का औसत मतलब जो पासिंग मार्किंग थी वो 35 थी, पासिंग मार्किंग 35 थी। तो हमने मिश्रण के तरीके से लगा दिया। 15 से 35 जाएंगे 20 बचेंगे,
और 39 से 35 जाएंगे 4 बचेंगे। तो हमें निकालना है इनका, तो हम करेंगे 20 और प्लस में उत्तीर्ण हो, तो 20 और प्लस 4 कितने हो गए 24, और गुणे छात्र टोटल कितने आए 120, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 5 चौक 20 और 20 पंची 100। तो हमारे उत्तीर्ण छात्र कितने आ गए 100। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत क्रमशः 73 व 71 व 73 हैं। देखिए छात्र और छात्राएं कितने हैं, छात्र के 71 हैं और छात्राओं के 73। छात्र पहले दिया तो पहला हो गया, छात्राओं बाद में तो बाद वाला हो गया। समस्त विद्यार्थियों की औसत 71.8 है। सभी की पासिंग मार्किंग 71.8 हो गई। तो हम इसे भी मिश्रण के तरीके से लगा देंगे। देखिए 73 से 71.8 घटाएंगे, ऐसे करके इधर से घटा लो। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ से ली दाई, यहाँ 10, 10 में 8 गए 2, यहाँ कितना बचा 2, 2 से 1 गया 1, तो क्या है यहाँ पर 1.2। इधर देखिए 71.8 से 71 घटाएंगे क्या बचेगा 0.8। तो इसमें क्या होता है देखो, जो बड़ा होता है उसी से घटाते हैं, बल्कि ये बड़ा है तो इससे ये घटा देंगे, यदि ये बड़ा है तो इससे ये घटा देंगे। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 दूनी 8, 4 तियो 12। और किसका पूछा है, 4 छात्राओं का अनुपात क्या है, तो हमारा 4 छात्राओं का अनुपात कितना आ गया 3:2 आ गया। 4 छात्राओं का अनुपात 3:2 आ गया। ठीक है, चलो दोस्तों अब 30 सवाल हो गए इसमें, और आगे अब नेक्स्ट वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको हिंदी की मिलेगी, जो आपको अंजुल सर पढ़ाएंगे। वो कुछ ही आज 20 तारीख तक आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसकी वीडियो नेक्स्ट में मिलेगी 30 से आगे। ये एवरेज चैप्टर चल रहा है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और इस 30 से आगे अब आगे लगाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचेगी। ओके दोस्तों, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।